15 जनवरी 2022 को एक पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक, नाम है मलिक फैज़ल अकरम। ये मलिक फैज़ल अकरम टेक्सास के एक सिनेगॉग में दाखिल होता है। 4 यहूदियों को, जिसमें उनके रब्बी भी थे, जो उनके प्रीस्ट होते हैं उनको रब्बी कहा जाता है, उनको बंधक बना लेता है और उसके बाद वो डिमांड करता है कि आफिया सिद्दीकी, जो कि मेरी बहन है, उसको छोड़ दिया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अब एक अमेरिका की जेल में पड़ी हुई है और अभी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में कल भी उसकी हेयरिंग हुई है। आप अगर पावर में आ गए तो आफिया सिद्दीकी को याद रखेंगे, उसको लाने के लिए कुछ करेंगे? आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक केस आप सुनते ही नहीं है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी की। 15 जनवरी 2022 को एक पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक, नाम है मलिक फैज़ल अकरम। ये मलिक फैज़ल अकरम टेक्सास के एक सिनेगॉग में दाखिल होता है। सिनेगॉग कह सकते हैं कि यहूदियों का एक मंदिर होता है जहाँ पे वो प्रार्थना करने जाते हैं। तो वहाँ पे वो घुसता है और उसके हाथ में हथियार होता है, पिस्टल होता है, और वहाँ पे वो 4 यहूदियों को, जिसमें उनके रब्बी भी थे, जो उनके प्रीस्ट होते हैं उनको रब्बी कहा जाता है, उनको बंधक बना लेता है और उसके बाद वो डिमांड करता है कि आफिया सिद्दीकी, जो कि मेरी बहन है, उसको छोड़ दिया जाए। अब ये आफिया सिद्दीकी कौन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये होस्टेज क्राइसिस चलता है और ये कम्युनिकेट कैसे करता है, तो वहाँ जो सबात सर्विस के समय जो वहाँ वो अपनी जो भी धार्मिक पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो उस लाइव स्ट्रीम से ये अपने डिमांड यूएस ऑफिशियल्स के सामने रखता है कि आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ दें। नेगोशिएशन लंबी चलती है। उसके बाद वो कुछ घंटों के बाद एक प्रिजनर को छोड़ देता है, बाकी 3 को बंधक बनाए रखता है। थोड़ी देर के बाद यूएस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो प्लान वर्कआउट करते हैं, नेगोशिएट करते रहते हैं, और इसके बाद वो वहाँ पे एक फ्लैश ग्रेनेड एक्सप्लोड करते हैं। फ्लैश ग्रेनेड एक किस्म का ग्रेनेड है जिससे क्षति नहीं होती, परंतु उसका धमाका और जो प्रकाश उससे निकलता है वो इतना तीव्र होता है कि लोगों की आंखें चुंधिया जाती है। तो जिसके पास वो फटता है वो कुछ देर के लिए अवचेतन जैसी अवस्था में चला जाता है। तो ये फ्लैश ग्रेनेड वहाँ पे फेंकते हैं और उसके बाद वो टेररिस्ट जब स्टन हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और 3 होस्टेजेस, एक को पहले वो छोड़ चुका था, इन तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो है मलिक फैज़ल अकरम, ये पाकिस्तानी मूल का है, 44 वर्ष का था और इसने ये काम को अंजाम दिया है। अब बात करेंगे कि ये आफिया सिद्दीकी है कौन। आफिया सिद्दीकी का नाम प्रकाश में आया था 2003 में। आफिया सिद्दीकी का जन्म कराची, पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था और बाद में वो हायर स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। वहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की न्यूरो साइंस में पीएचडी थी, डॉक्टर थी ये। इसके बाद 9/11 का जब हमला होता है अमेरिका पे, उसके बाद वो पाकिस्तानी लौट आती है और पाकिस्तानी लौटने के बाद वो वहाँ पे अलकायदा और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आती है। उसने जो पहले अपनी शादी की थी, एक पहले शादी वो कर चुकी थी, उससे उसके 3 बच्चे थे, उस पति को वो तलाक दे देती है और दूसरा शादी करती है वह खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे से। खालिद शेख मोहम्मद का ये जो भतीजा था, ये भी अलकायदा का एक टेररिस्ट था। और खालिद शेख मोहम्मद जो है, इसको कहा जाता है चीफ प्लानर ऑफ 9/11 अटैक। 9/11 हमला जो हुए थे उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग इन साहब ने की थी। तो उनके भतीजे से ये शादी करती है और रेडिकलाइज तो हो ही गई थी और धीरे धीरे ये अलकायदा के लिए काम करना शुरू करती है। उसके बाद ये 2003 में वापस अमेरिका जाती है। वहाँ पे माजिद खान नाम का एक व्यक्ति है, उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो वहाँ पे कोई पोस्ट बॉक्स ओपन कर रहा था, उसमें उसकी वो मदद करती है। अब ये कैसे मदद कर सकती थी, क्योंकि ये न्यूरो साइंस से पढ़ी लिखी पीएचडी थी और वहाँ पे ये रह के आई थी और वहाँ के हॉस्पिटल्स में इसने काम किया था, तो इसकी एक्सेस ईजी थी। तो पढ़े लिखे लोगों का यूएस में सम्मान होता है, तो इसके लिए एक्सेस ईजी था। तो इसका काम था अलकायदा के जो ऑपरेटिव्स हैं, उसके जो टेररिस्ट हैं, उनको वहाँ पे शेल्टर देना और उनके लिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, उनके लिए पैसों का इंतजाम करना और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना। उसके बाद जब गिरफ्तारियां होती हैं तो इसका ये चाचा ससुर गिरफ्तार होता है,
फिर ये माजिद खान जिसकी मदद करने के लिए ये गई थी, और ये प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान से ये एक इंपोर्ट करेंगे और कपड़े, बच्चे और महिलाओं के कपड़े इंपोर्ट करेंगे, और उस प्लास्टिक कंटेनर्स में ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव यूएस लेके आएंगे और उसके बाद से वो यूएस में और ब्रिटेन में हमला करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपोर्ट कंपनी भी रजिस्टर करवा रखी थी। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन जो था वो ये कर रही थी। इसके बाद इसका ये चाचा ससुर गिरफ्तार होता है और इसी दौरान ये माजिद खान गिरफ्तार होता है। तो ये सारी सारी परतें खुल जाती हैं जब ये खालिद शेख मोहम्मद जो 9/11 का चीफ प्लानर था वो गिरफ्तार होता है। तो वो कहता है कि ये आफिया जो है ये हमारी कुरियर है और ये हमारे लिए फाइनेंस का इंतज़ाम करती है। उसके बाद 24 या 25 मार्च 2003 को यूएस एक लुकआउट नोटिस जारी करता है इसके लिए ग्लोबली कि इसको इंट्रोगेशन के लिए हमें चाहिए, और 30 मार्च को वो निकलती है कराची से अपने घर से इस्लामाबाद के लिए और वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर ये अचानक 5 वर्ष बाद 2008 में एक जगह है गजनी अफ़गानिस्तान के, वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी होती है। अफ़गान पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको FBI के हवाले कर दिया जाता है। FBI जब इससे दूसरे दिन, गिरफ्तारी के दूसरे दिन जब FBI के ऑफिशियल इसको इंट्रोगेट करने आते हैं तो ये बंदूक छीन के FBI के एक ऑफिसर पे गोलियां चला देती है, ऐसा भी आरोप है। उसके बाद इसकी ट्रायल चलती है, इसको न्यूयॉर्क ले जाया जाता है, वहाँ पे ट्रायल होती है और इस पे आरोप तय पाए जाते हैं। उसके बाद 86 वर्ष की इसको सज़ा होती है, 86 वर्ष की। आज इसकी उम्र करीब 49-50 वर्ष है और इसको 86 वर्ष जेल में काटने हैं। तो ये अपनी सज़ा को वहाँ भुगत रही है। आफिया सिद्दीकी के गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान का तो सीधा कनेक्शन था, वो पाकिस्तान मूल की थी और वहाँ गई थी, फिर वापस पाकिस्तान आई, अफ़गानिस्तान गई, और इसके जो चाचा ससुर थे, इसका जो दूसरा पति था, ये सारे इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त थे। तो इस पे आरोप तो तय पाए गए, लेकिन अब पाकिस्तान इसको झुटलाएगा कैसे? तो पाकिस्तान ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि इसकी जो ट्रायल कंडक्ट की गई है वो ठीक नहीं है। 2003 में जब ये डिसअपीयर हुई थी तो 2003 से 2008 तक इसको FBI ने और US की एजेंसीज ने इसको इलीगल कस्टडी में रख रखा था। तो इस तरह की बेशर्मी पे वो उतर आए। इसके इतर की वो ये बताते हैं कि ये टेररिस्ट है या नहीं है, वो अब इन प्रोसेसेस पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, उनका ये कैरेक्टर है, वो ऐसा करते रहते हैं। हर एक जो टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसमें पाकिस्तान का लिंक कहीं ना कहीं होता ही है। परंतु इस महिला को US के मीडिया ने लेडी लादेन कहा और इसके लिए पाकिस्तान में आज भी लोग छाती कूटते रहते हैं। पाकिस्तानी लोगों की सिंपैथी इसके साथ इस कदर है कि इसके गिरफ्तारी के बाद अनेक प्रोटेस्ट हुए, और यहाँ तक कि उस समय के जो इनके प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये आफिया जो है ये पाकिस्तान की बेटी है। तो ये है पाकिस्तान की बेटी का कैरेक्टर आपके सामने। आप सुनिए कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। खान साहब, आपको याद है कि 2003 में आप पहले आदमी थे जिसने सबसे पहले मिसिंग पर्सन्स की भी बात की और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी आपने आवाज़ उठाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अब एक अमेरिका की जेल में पड़ी हुई है और अभी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में कल भी उसकी हेयरिंग हुई है। आप अगर पावर में आ गए तो आफिया सिद्दीकी को याद रखेंगे, उसको लाने के लिए कुछ करेंगे? आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक नाक केस आप सुनते ही नहीं है। यानी कोई सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है कि एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। और मुझे इस तरह पता चला, आपको पता है मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर भी पता नहीं बात की होगी, 2003 की बात है, आज से 15 साल पहले। उनके मामू मुझे मिलने आए यहाँ, मैं तब E7 में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे कहानी सुनाई। ये मैंने पहली दफ़ा सुना आफिया सिद्दीकी का। मैंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला उसके ऊपर। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो रवैया था, अपने एक शहरी, एक औरत जिसके 3 बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने इसको बड़ा उठाया है, उसके भी खैर हमने किया, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी,
सारी, सिर्फ मैं आफिया सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया के जेलों में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं। आप हैरान होंगे पाकिस्तानियों से क्या सलूक होता है बाहर दुनिया में। बेचारे मेहनत करने जाते हैं, रोज़गार यहाँ नहीं मिलता, वो रोज़गार बाहर ढूंढने जाते हैं, कोई उनको घपले करते हैं, वीज़े गलत मिल जाते हैं, जो भी है, जो उनको बाहर से उनको बाहर के मुल्कों में होता है, को पूछने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी ये होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान आज चल रहा है, ये 19-20 अरब डॉलर जो भेजते हैं साल का, वो ना भेजें तो हमारा तो और भी बुरे हालात हो। तो उनको वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, बाहर जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं है उनको। इंशाल्लाह वीडियो में साफ है कि इमरान खान कह रहे हैं कि ये आफिया सिद्दीक जो है ये इस पे बड़ा जुल्म हुआ है, इस पे बड़े अत्याचार हुए हैं, और उनकी जब सरकार आएगी तो वो कोशिश करेंगे कि उन्हें वापस पाकिस्तान लाया जाए। इसके बाद इनकी जब सरकार आई तो इन्होंने प्रयास भी किए, इन्होंने कई प्रयास किए कि जो यूएस के कई कन्विक्ट्स हैं जो इनके जेलों में पड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ दीजिए और हमारे यहाँ से आप अपने मुजरिम जो है वो लेके जाइए, परंतु यूएस ने इसे बार बार मना कर दिया। यहाँ तक कि जब आईएसआईएस अपने प्रचंड रूप में जब इराक और सीरिया में आतंक मचा रहा था, तो उसने भी 2 बार ऐसे नेगोशिएशंस किए थे जब उन्होंने अमेरिकन सिटीजन को पकड़ा था और उन्होंने कहा था कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ देंगे तो हम इन्हें रिहा कर देंगे, परंतु आज तक ये बात बनी नहीं है। इसी चक्कर में ये पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक सिनेगोग पे हमला करता है। तो चरित्र ये है कि आप अपने कार्यों से अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकते हैं और देश का नाम खराब भी कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान जैसे देश को नाम को खराब करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो ऐसे ही पहले से ही खराब पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि एक हमारी बेटी थी कल्पना चावला, जिसके नाम पे वहाँ के नासा सेंटर में मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उसके पदचिन्ह बनाए जा रहे हैं, और एक ये दूसरी बेटी है पाकिस्तान की जिसको 86 वर्ष की जेल हुई है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।